बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दुनिया में जो परफेक्शन का कंसेप्ट है ना, वो बहुत ही महदूद होकर रह गया है। या परफेक्शन का कंसेप्ट मेरे नज़दीक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही जचता है, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ गलतियाँ या कोताहियाँ करते हैं। बस अच्छा इंसान वही है कि वो उन गलतियों और उन कोताहियों से अपने आप में कुछ चेंजेस लेके आता है। इन चेंजेस को मैं पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ ग्रोथ का नाम दूंगी कि अगर आप अपनी गलतियों से कोताहियों से कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ लर्निंग हो रही है, आप में कुछ तब्दीली रूनमा हो रही है, तो वो सबसे अच्छी बात है और यही हमें चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ट्रू स्टोरी शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं भी अपने अंदर कुछ पर्सनल डेवलपमेंट के ज़रिए चेंजेस लेके आई और अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर आपके सामने बातें कर रही हूँ या मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। या घर के काम, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जो मैं बिज़नेस कर रही हूँ उसका भी आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी। अगर आप वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ हाउसवाइफ तो आप ज़रूर करिएगा। उसकी सारी टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि हम घर में रहकर हाउसवाइफ कुछ ना कुछ काम कर सकें, ताकि अर्निंग हो। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, महंगाई अपने अरूज पर है, जोबन पर है, तो बस उन सब का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस आपने क्या करना है, आपने मेरी वीडियो को लाजमी पूरा देखना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग के साथ अपनी ट्रू स्टोरी शेयर करने से पहले ये बता दूं कि मैं इवनिंग रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ। जस्ट लाइक अगर आप मेरे कैमरा में देख रहे हैं, इवनिंग रूटीन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाइट मील है। तो सबसे पहले मैं अपना रात का जो खाना है वो प्रिपेयर करूँगी। इसके साथ भी कुछ और प्रिपरेशन होगी, साथ साथ मैंने मेंशन कर दिया और आपके साथ शेयर भी करती जाऊँगी ताकि आपको वीडियो ऑकवर्ड ना लगे। चले जी, सबसे पहले अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ तो मैं ऐसी बंदी थी जिसने कभी घर का कोई काम नहीं किया। कि शादी से पहले मैंने कभी अपने घर का या अम्मा के घर का कोई काम, जस्ट लाइक मैंने कभी आटा नहीं गूंदा था शादी से पहले। आप इसी से एज्यूम कर लें कि जिस लड़की ने कभी आटा नहीं गूंदा या बर्तन नहीं धोए, कोई काम नहीं मुझे आता था। तो ये सारा कुछ जो मैं अपने आप में चेंजेस लेके आई, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब कुछ मेरी करामात है, ये अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी ज़्यादा मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ मेरी जो सास उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया और मैंने सीखा। तो ये जो है ना, आप कहें कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं हाईली एजुकेटेड हूँ या अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी हाईली रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अब मैं ससुराल में आ गई हूँ, तो ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है और हमें लाजमी तौर पर सीखना भी पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं चिकन को ना सबसे पहले मैरिनेट कर रही हूँ। चिकन रोस्ट मैं बनाऊँगी। मैंने उसे स्टीम में ना कुक कर लिया। जो चिकन का अपना पानी होता है ना, उसके अंदर इसे अच्छे से उसका पानी ड्राई आउट किया है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस है जो आप देख रहे हैं, मैं इसमें ऐड करूँगी। फिर इसे मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। करने के लिए इसे पूरी रात रख दूँगी। फिर इसके बाद इसे सुबह में हम नेक्स्ट मॉर्निंग में इसे यूज़ करेंगे। इस तरीके से इसके अंदर जो स्पाइसेस है ना वो अच्छे से रच बच जाएंगे और इसका जो जायका है वो भी दुबाला हो जाएगा। तो आपसे ये स्टोरी शेयर करने का ये मकसद था। आगे भी मैं आपको चल के बताऊँगी, इंशाल्लाह बता रही हूँ कि एक ये छोटी सी जो मेरी आदत थी उसे मैंने किस तरीके से कॉप अप किया। अब शादी के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी। खाना तो बनाना चले मेरा शौक़ भी था, इसको मैंने पूरा कर लिया, सीख भी लिया हेल्पर्स पे। अभी भी चंद महीनों या चंद दिनों पहले, जस्ट लाइक ये अक्टूबर है, तो अक्टूबर से पहले मेरे पास मेरी हेल्पर आ रही थी ताकि वो मेरे घर के काम कर सके। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपने आप को, अपने कामों को किस तरीके से मैनेज करूं। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखी जस्ट लाइक। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना जो है बिज़नेस भी रन अप कर रही हूँ, ट्यूशन्स भी बच्चों को दे रही हूँ, अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, क्लीनिंग, किचन, हर चीज़ को। तो ये बस आपकी विल पावर के ऊपर होता है कि आप उसे किस तरीके से लेकर चलते हैं। अगर आप ये चाहें कि येस आई कैन डू, कि ये मैं कर सकता हूँ, तो यकीन माने आप वो कर सकते हैं। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट लाइक अगर आप देख रहे हैं
कैमरा में कि अब नाइट टाइम में पहले मैं ऐसे ही सो जाती होती थी, लेकिन अब मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आई हूँ। ये 7-8 सालों में ही मेरे अंदर तब्दीली आई है। ये मेरी लर्निंग स्टेज थी कि मैंने अब कोशिश करती हूँ कि रात को अपना किचन जो है वाइंड अप करके सोऊं, ताकि सुबह को मैं अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकूं। जब आप रात को अपने बर्तन साफ़ करके सोते हैं तो वो किचन और एक फ़्रेश वाइब आती है जब आप सुबह उठते हैं। तो ये थी मेरी ट्रू स्टोरी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरा जो मैंने अहम स्टेप लिया है वो ये है कि मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप भी यूट्यूब का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर करें। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल होगी तो मैं तब करूँगी, मेरे पास अच्छी लाइट हो, कैमरा हो, मोबाइल हो। ये ऐसा हरगिज़ पॉसिबल ही नहीं होता कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो शुरू में। हाँ जी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके सब्सक्राइबर, आपका वॉच टाइम पूरा होता है, आपका चैनल मोनेटाइज होता है, आपके पास अर्निंग स्टार्ट होती है, तो फिर आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें अफोर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप पहले भी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन ये ना सोचें कि ये वक्त आएगा तब जाकर मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी, तब ऐसा होगा। ये वो वक्त जो है ना हम जिसका इंतज़ार कर रहे होते हैं वो बहुत ही मुश्किल है और बहुत देर बाद आएगा या नहीं आएगा, इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है। तो अपने लिए अभी स्टैंड अप लें। कोई बात नहीं, अगर व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई कमेंट नहीं कर रहा या कमेंट में आपको आकर बुरे कमेंट कर रहे हैं, आपकी दिल आज़ारी हो रही है। अगर आप कोई ड्रीम है, आप उसे अचीव करना चाहते हैं, कोई गोल आपने सेट किया हुआ है, तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेंगे। सिर्फ उसके लिए मेन जो चीज़ है ना वो है आपकी कंसिस्टेंसी, कि आपने अपने काम के साथ कंसिस्टेंट रहना है। अब देखिए, रात के बर्तन जो मेरे पड़े हुए थे वो रात को ही मैं धोकर सो रही हूँ। इस तरह के आप भी अपने क्लिप्स बना के वॉइस ओवर करके उसे आप कर सकती हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर सकती हैं। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके 100 में जाएंगे, 100 से वो फिर के में भी चले जाएंगे, हज़ारों में, फिर लाखों में, फिर मिलियन में। ये आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप शुरू में हार ना माने, उसे लर्न करें कि मैं किस तरीके से ये काम को और अच्छा कर सकती हूँ। जब आपकी लर्निंग अच्छी होगी ना, आप इसे इंशाल्लाह इम्प्रूव भी करेंगी और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और आगे बताऊं, तीसरा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी लाजमी तौर पर आदत बनाएं कि नमाज लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि नमाज जो है मुसलमान की मेराज है, मोमिन की मेराज है। 5 वक्त की नमाज पहले औकात में लाजमी पढ़ें। अल्लाह ताला के साथ अपना जो कनेक्शन है ना उसे बहुत ज़्यादा मजबूत करें। जब आपका कनेक्शन आपके रब के साथ मजबूत होगा तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपकी जितनी भी मुश्किलें, परेशानियां या कोई ड्रीम अचीव करना चाह रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं या आप पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं आपकी, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ अल्लाह। क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई आपका मददगार नहीं बन सकता दुनिया में। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह पर कंप्लीट ट्रस्ट करें और अपने काम को बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर स्टार्टअप कर दें। इंशाल्लाह बरकत आपके काम में खुद ब खुद आएगी और आप खुद देखेंगे कि आप, एक वक्त आता है कि इंसान खुद दंग रह जाता है कि ये मैं ही था कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं तो बिल्कुल स्टार्ट में ज़ीरो था, अब अल्लाह ताला ने मुझे क्या बना दिया है, हीरो बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वो स्टार्टअप करें, अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करें। इंसान वही है जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है। वक्त के साथ जो बदलता नहीं है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। क्योंकि अगर मैं बात करूं मेरे मदर के ज़माने की या मेरी ग्रैंड पेरेंट के ज़माने में और मेरे ज़माने में या मेरे बच्चों के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए, लर्निंग स्किल सीखें। स्किल्स किसी भी किस्म की हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ अपने बिज़नेस की, तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है क्लोथिंग का। मैं क्लोथ्स लेके आई थी फैसलाबाद से। अगर आप वो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका ना लिंक शेयर कर दूँगी, तो वो लाजमी वीडियो जाकर देखें कि किस तरीके से मैं कहाँ से कपड़े लेके आई हूँ। फैसलाबाद चूँकि आपको पता है टेक्सटाइल एरिया है,
और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी हैं, काफ़ी मुझे रीज़नेबल पड़े थे। और मैंने यहाँ लाहौर में या आप भी अपने एरिए में फैसलाबाद में ही रह कर भी आप अपना सेल कर सकती हैं, या आप जिस एरिए में चाहे लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, किसी भी जो सिटी से आप बिलोंग करती हैं, तो आपने बस उसकी जो मेन होलसेल मार्केट है उसका विज़िट करना है, अपना प्रॉफिट रखना है और आपने सेल आउट कर देने हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ कपड़े का ही कारोबार करें, इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप ज्वेलरी का भी स्टार्टअप कर सकते हैं, हैंडबैग का भी स्टार्टअप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का। लेकिन एक मशवरा आपको ये देना चाहूँगी कि जब भी आपने स्टार्टअप करना है, आपने थोड़ी अमाउंट के साथ स्टार्टअप करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा फिर आप इसे बढ़ाते जाइएगा। क्योंकि स्टार्ट में अगर आपके पास एक्सपीरियंस की कमी की वजह से कोई लॉस अल्लाह ना करे हो, अगर पॉसिबल है, जस्ट लाइक 50-50 चांसेस है, तो अगर लॉस होगा भी तो वो आपके कम पैसों का होगा, फिर आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और आपने अपना मार्जिन रख के, अपने पेट्रोल का ख़र्चा रख के आपने ये काम करना है। हरगिज़ ऐसा नहीं कि जितने का लेके आए उतने का सेल कर देना है। इससे आपको इंशाल्लाह बचत भी होगी और इसके आपके लॉस के जो चांसेस है ना वो भी कम हो जाएंगे। अब जो मैंने चिकन को मैरिनेट किया था ना रात को, उसे अब मैं क्या कर लूँगी, उसे फ्राई आउट कर रही हूँ ताकि हम इसे यूज़ कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा खाने का शौक़ है, शायद हमसे ज़्यादा प्यार वो खाने के साथ करते हैं। तो बस वो कहते हैं ना कि हस्बैंड का या शोहरों का जो वो दिल के पास जाने का रास्ता पेट से होके गुज़रता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हस्बैंड को अच्छे अच्छे खाने बना कर खिलाऊँ ताकि वो मुझसे खुश रहे, और जब वो खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा पूरे का पूरा घर ही खुशगवार हो जाएगा। तो अपने हस्बैंड के साथ भी अपना एक रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें। जितनी कोई कुदुव्वतें कुछ भी आपके दिमाग में है, ये कुछ भी है ना, जस्ट लाइक ये नहीं है, ये चीज़ नहीं है मेरे पास, उसको ख़त्म करें ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो और आप दोनों मिलकर कोई भी कारोबार करना चाहें तो कर सकें, और इस महंगाई के दौर में अपने आप को और अपने बच्चों को एक अच्छा और सिक्योर फ्यूचर प्लान कर सकें, दे सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये सारी की सारी जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी मेरी अपनी कहानी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपके साथ ब्लंडर कर रही हूँ या झूठी कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि मेरा आपको मोटिवेट करने का मकसद है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे पास यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप मुझे लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके जाएंगे। बस एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी कि मुझे कमेंट भी लाजमी किया करें, लाइक भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपने लिए एक अहम कदम लेंगी, अपनी ये जो कोताहियाँ गलतियाँ हैं उनसे लर्न करेंगी और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में स्टार्टअप ज़रूर करेंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और मददगार हो, और मेरी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। थैंक यू फॉर